सारे भाई ना राम राम भाई। इस समय गुहाना बाईपास पर जो टोल है उस पर मौजूद हूँ। आज जो टोल है फ्री कर दिया यानी कि बंद कर दिया है। इस समय हमारे साथ रवि आजाद जी मौजूद हैं और हमारी जो चाची और ताइया भी मौजूद हैं, ताऊ और दादा और सारे मौजूद हैं। यानी कि छोटे छोटे यानी कि 2 साल की 5 साल की गुड़िया भी मौजूद हैं। तो पूरा मामला ही क्या है, तो रवि आजाद जी पूछेंगे। सर राम राम, सबसे पहले स्वागत है आपका। राम राम, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आज टोल फ्री कर दिया, बंद कर दिया, क्या कुछ पूरा मामला उसके बारे में बताइए। देखो, बिड़ताना टोल लगभग 11 बजे से फ्री करवा रखा और बड़ी संख्या में यहाँ पे आपने बताया कि बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और हमारी माताएं बहनें भी हैं। और ये मामला बहुत संवेदनशील और बहुत गहराई वाला मामला है। जिस कंपनी के पास ये टोल प्लाजा है, ये कंपनी है रक्षक सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। और वहां पे देखो बैनर भी लग रहा है, रक्षक सिक्योरिटी कंपनी मुर्दाबाद। ठीक है, ये टोल उसी कंपनी के पास है। और इसी कंपनी का एक टोल था जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पे, 7 टोल प्लाजा उनके पास थे। और वहीं पे मेम 24 के एक भाई हैं बडाली बहनी से, जिनका फोटो लगा हुआ है, भाई समरजीत सिवाच उर्फ सुमित को न्याय दिलवाने के लिए धरना प्रदर्शन। यानी कि ये इस रक्षक कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट पे थे, 7 प्लाजा इनके अंडर में थे और ये टोल भी इन्होंने ही दिलवाया था। यानी कि इस कंपनी को जम्मू कटरा पे टोल भी इन्होंने दिलवाया और यहां भी इन्होंने दिलवाया। तो ये उसमें कुछ प्रतिशत के जो जानकारियां आ रही है कि 10% के हिस्सेदार भी थे। और 25 अगस्त को जब ये पुट्ठी टोल के ऊपर थे और कोई झगड़ा हो गया जामनी टोल पे और वहां इनको बुलाया गया। पहले इन्होंने मना भी किया लेकिन जबरदस्ती की, तो फिर ये वहां से निकले आने के लिए। और चाबरी और जो ये अपना पुट्ठी टोल है, इसके बीच में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब कुछ सवाल खड़े होते हैं जो यहां आने के बाद हमें पता चला कि पहली बात तो ये है कि उस समय सारे कैमरे बंद थे। दूसरी बात ये थे कि इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे और सरकार कहती है कि हम टोल इसलिए वसूलते हैं कि सड़कों के ऊपर सुविधा देते हैं। तो 18 घंटे तक वो भाई की गाड़ी और वो सुमित सिवाच ग्रीन बेल्ट में पड़े रहे और किसी ने उनको देखा तक नहीं। मदद मिलती तो जान बच सकती थी। और आप मेरे को बुलाओ और मैं ये कह दूं कि मैं चल पड़ा और उसके बाद मैं 18 घंटे तक भी ना पहुंचूं, तो क्या आप मेरे को तलाश नहीं करोगे? जिन लोगों ने बुलाया उन लोगों ने 18 घंटे तक देखा भी नहीं और वो तो उनका अधिकारी था। 10-12 किलोमीटर का ही तो टुकड़ा है, 1 घंटे में आदमी पैदल घूमा हो 10-12 किलोमीटर तो, और उसके ऊपर 18 घंटे तक ना देखना। ये लगता है कि ये कोई साजिश हो सकती है, ये हत्या हो सकती है। या 1-2 बार वहां 22-23 जुलाई को झगड़ा भी हुआ खरक पांडवा टोल प्लाजा पे, जो कंपनी के पार्टनर थे उनके साथ। उनका जो लैपटॉप गायब मिला है, कुछ कागजात थे वो भी गायब मिले हैं। तो ऐसा संदेह है, परिवार को भी संदेह है और समाज के मौजूद व्यक्तियों को भी संदेह है कि ये हादसे की बजाय इसको हादसे का रूप दिया गया और ये हत्या भी हो सकती है। तो पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल NHAI से है कि वो टोल किस नाम का वसूलते हैं? लोगों की जेब के ऊपर डाका डाल रहे हो, मरते हुए आदमी की तुम जान नहीं बचा सकते। रोज कितने हादसे सड़कों पे हो रहे हैं, 1-1 1.5 फुट के गड्ढे और खड्डे हैं, वहां पे भी ये टोल वसूल रहे हैं। दूसरी बात, इस कंपनी ने ये वायदा किया परिवार से, क्योंकि जो ये भाई सुमित हैं इनके 2 बेटियां हैं और इनकी धर्मपत्नी है। इनसे ये वादा किया कि 13वीं के बाद या दिनों के बाद हम आर्थिक सहयोग भी करेंगे और जो जो हमारी जिम्मेवारी है, जो जो हम कर सकते हैं वो सारे काम करेंगे। आज उन बातों को लगभग 2.25 महीने बीत गए। आना तो बहुत दूर की बात, मदद करना बहुत दूर की बात, इन लोगों ने आकर के संभाला तक भी नहीं। मदद करना तो बहुत दूर की बात है। यानी कि ये दिल्ली की कंपनी है, इंसानियत मर चुकी है। रक्षक की बजाय इनके नीचे इनका नाम बदल के भक्षक कर दो। जब ये जो अपने
अधिकारी के और कर्मचारी के नहीं है तो ये किसके हो सकते हैं? सारी कंपनी में जो काम कर रहे हैं देश में प्रदेश में, ये सिक्योरिटी की कंपनी है, उनको सबको विचार करना चाहिए कि ये तो कहते हैं सुमित श्रीवास्तव तो हमारे था ही नहीं कंपनी में। यानी कि इतने गिरे हुए लोग हैं ये, और इनको चेतावनी देने के बाद भी इनके कोई असर नहीं पड़ रहा है। इनको लग रहा है बीजेपी के नेताओं का आशीर्वाद है, इनको लग रहा है अधिकारियों का आशीर्वाद है, इनको लग रहा है हम बहुत पैसे वाले हैं, हम सारे दिन इन्हीं का इलाज करते हैं, पैसे वालों का भी करते हैं और पावर वालों का भी इलाज करते हैं। तो भाई या तो सीधे सीधे तौर पे आके 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद, ठीक है, और 60 साल तक दो इसको तनख्वाह, ये नियम है आज के दिन, ताकि उनके बच्चों का गुजारा हो। और नहीं तो यहाँ धरना लग गया दिन रात का, लंगर शुरू हो गया, लोग बाग चारों तरफ से आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ बैठे हैं, और ये जब तक चलेगा जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा। और इसकी एक दरखास्त भी हमने जो है परिवार पुलिस को देगा कि इस पूरी मौत की जो है एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ऐसा परिवार का मानना है, ऐसा बुद्धिजीवी लोगों का मानना है कि ये हत्या भी हो सकती है, और कुछ लोग उसको रास्ते से हटाने के लिए, धन दौलत पैसा बचाने के लिए, उसको जो है रास्ते से हटाने के लिए भी वो हत्या की साजिश भी कर सकते हैं। जी आजादी, देखो बहुत बड़ा एक सवाल है। करीब मैंने जो सुमित है उसकी पत्नी से बात करी, वो कह रही है कि धक्का करके ना बुलाया गया सुमित ने। हाँ। उस टाइम करीब शाम के 11 कुछ टाइम था ऐसा ही। तो उसके बाद क्या लगा है इतनी रात ना बुलाना, फिर फोन करके बुलाना, लेकिन जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ उसके बाद कोई फोन नहीं, गाड़ी में तो डॉक्यूमेंट है, लैपटॉप है, गुम हो जाए, क्या लगा आपने? मैं वही तो कह रहा हूं ना कि जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे ये लगता है कि मौत संदिग्ध है, इसकी जांच की जरूरत है। और जो परिवार या उनकी पत्नी जो शक जाहिर कर रही है वो सच में भी बदल सकता है अगर इन्वेस्टिगेशन साफ तरीके से हो तो हमारी मांग है कि इन्वेस्टिगेशन साफ होनी चाहिए। जी आज कमेटी मिली है कंपनी से, क्या कुछ कहना उसके बारे में? देखो हमने तो कंपनी का नाम सुना, आड़ा कंपनी की हमने शक्ल कौन देखी। हाँ, आड़ा नहीं आया कोई भी। यहाँ तो जो है कुछ पुलिस वाले घूम रहे डंडा लेके, टोल चला दो, जैसे नुकसान कंपनी को नहीं पुलिस वालों को हो रहा है। तो भाई टोल फ्री रहेगा, धरना ये मजबूती से चलेगा, और जब तक चलेगा जब तक ये सारी मांग पूरी नहीं होगी, और सब लोग यहीं रहेंगे, और सारी तैयारियां यहाँ चल रही हैं, और मजबूती के साथ इसकी लड़ाई हम लड़ने वाले हैं। या तो वो सीधे तरीके से कर दें, और नहीं तो फिर जो है सर्जरी करनी पड़ेगी उनकी। हाँ, तो भाई आपने विचार सुने रवि आजाद के, तो वीडियो ना ज्यादा शेयर जरूर कर दियो। भाई हमने तो धन्यवाद। कह दिया।